on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. Hello everyone, this is Khushbu and you're watching Happy World. Today I'm going to create this straight eyeliner look. So please stay here till to the end to know how I get this beautiful straight eyeliner look. And finally, let's start the video. एज यूजुअल मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही अपने आईब्राउज़ को ड्रॉ करती हूँ। तो ड्रॉ में कुछ इस तरह से करती हूँ। आपको पता ही है, मैं ऊपर के डायरेक्शन में पहले ड्रॉ करती हूँ, फिर उसे मर्ज करती हूँ, फिर नीचे ड्रॉ करती हूँ लाइनर इस तरह से। फिर उसके बाद बीच में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैं उसे इस तरह से मर्ज कर देती हूँ स्पूली के साथ। नाउ यू गेट योर आईब्राउज़। इसी तरह से मैंने दूसरे आईब्राउज़ को भी ड्रॉ कर लिया है। अब फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, वो है हमारा कंसीलर। सो कंसीलर डिपॉजिट करने के बाद मैंने उसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आपको भी इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। फिर अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आपको लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट जो भी आपके पास हो, उससे आप उसे अच्छी तरह से बेस दे दो। फिर फाइनली मैं यहाँ पे कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। मैंने ब्लू कलर यहाँ पे डिपॉजिट किया है। आप शुरू में लाइट करना, फिर उसे डार्क कर देना। फिर मैं बीच में एक लाइट ब्लू कलर ही मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ। आप स्काई ब्लू बोल सकते हो। सो मैंने स्काई ब्लू डिपॉजिट करने के बाद फिर इनर कॉर्नर में मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर में ऑफ वाइट कलर डिपॉजिट किया है। और फिर आप जब आप सारा कलर डिपॉजिट कर लो या फिर आप साइड में ही उसे मर्ज कर सकते हो, अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो। और लास्ट में मैंने एक ब्लैक कलर का ब्लैक आई शेडो डिपॉजिट किया है ताकि जो हमारा आउटर कॉर्नर हो इंटेंस दिखे। उसके बाद आप अच्छी तरह से मर्ज कर लेने के बाद, जिस तरह से मैंने दिखलाया है इस तरह से करने के बाद, आप चाहो तो ग्लिटर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ग्लिटर यूज करना, तो मैंने ग्लिटर यूज किया है। उसके बाद आपको फिर से थोड़ा टचअप करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगे कि कलर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो तो उस तरह से आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने ब्लैक कलर डाल के उसे और भी डेंस कर दिया। सो फाइनली मैं यहाँ पे स्ट्रेट आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह करना है। नॉर्मली स्ट्रेट आईलाइनर होता क्या है ना, ये आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा मोटा और इनर कॉर्नर में पतला होता है। और ये आप इंगेजमेंट हो गया, रिसेप्शन हो गया या नॉर्मल पार्टी या फिर एक वेस्टर्न लुक भी क्रिएट करना चाहो तो भी आप ये आई मेकअप को कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो जब आप जेल आईलाइनर लगाने के बाद उसे सेट करने के लिए एक लिक्विड आईलाइनर से दे देना है, सेट कर लेना। सो इस तरह से मैंने वहाँ पे ग्लिटर लगा लिया है। फिर मेरा जो आई मेकअप है कम्प्लीटली डन है। इसके बाद हम अपने पैम्पर करते हैं अपने फेस को। सबसे पहले मैंने टोनर लगाया, फिर क्रीम लगाया, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो प्राइमर लगाओ या फिर एलोवेरा जेल, चॉइस इज़ योर्स। सो इस तरह से करने के बाद आपको नेक एरिया और फेस एरिया दोनों पे ही अपने फेस को पैम्पर करना होता है। सो पैम्पर करने के बाद का प्रोसेस मैं आगे दिखाने जा रही हूँ। मैंने हाफ साइड डन किया है, फाउंडेशन लगाया है, फिर उसे ब्लेंड किया है। वो होता क्या है ना कि आप जब पूरे फेस पे एक साथ लगा लेते हो तो आधा पोर्शन जो होता है वो सूखने लगता है, इसलिए आप आधा आधा करते हैं, हाफ करते हुए सबको ब्लेंड कर लेना। तो इस तरह से मैंने सबको ब्लेंड कर लिया है। फिर उसके बाद फिर मैं नेक एरिया में कॉम्पैक्ट से मैंने सेट भी कर रही हूँ इस तरह से। फिर नाउ हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होता है कि मैं जहाँ भी कंसीलर होता है आपको हाईलाइट एरिया होते हैं वहाँ पे हम लोग को डालना होता है। तो इस तरह से मैंने जो भी हायर पॉइंट है वहाँ पे कंसीलर डिपॉजिट किया है, उसे इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड सिर्फ उसी जगह करना है जहाँ पे आपने कंसीलर डिपॉजिट किया है, पूरे फेस में उसे मर्ज नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका जो आपको हायर पॉइंट दिखलाना है वो नहीं दिखेगा, बाकी सारा फेस वाइट लगने लगता है। सो आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद कंसीलर लगाने के बाद आपको कॉम्पैक्ट से उस जगह को सेट करना होता है जहाँ भी आपने कंसीलर डिपॉजिट किया हुआ होता है। तो उसी तरह से मैंने सब जगह डाल कर रखा था, कॉम्पैक्ट लगा लिया था। फिर यहाँ पे मैं यहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ। तो कॉन्टोर के मैंने सबसे पहले शेप बना लिया जहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ, फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप अपने जो हेयर लाइन है ना उस पर भी मर्ज करते हुए जाना, जहाँ भी कॉन्टोर करते हो आप, उससे आपका नेचुरल आता है, कोई भी फेक नहीं लगता। फिर उसके बाद फिर मैंने ब्लश अप्लाई किया है, फिर उसे सेट किया है मैंने फिर से
कॉम्पैक्ट के साथ, और उसके बाद जो एक्सेस कॉम्पैक्ट आपके फेस पे होते हैं उसे हम हटा देते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। फिर हमारा जो आई मेकअप है हाफ डन था, उसे मैं लगभग अब पूरा डन करने जा रही हूँ। मैंने काजल लिया, फिर उसे मर्ज किया क्या था मैंने एक पिंक आईलाइनर के साथ, आई शेडो के साथ उसे मर्ज किया था। उसके बाद फिर मैंने हाइलाइटर लगाया, फिर फॉल्स लैसेस लगाने के बाद उसमें कोट कर रही हूँ यहाँ पे मस्कारा के साथ। उसके बाद हम लिप पैम्पर भी करते हैं, ड्रॉप करना ना भूलें। फिर यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई किया। लिपस्टिक मैंने मेबलिन और लेक्मे दोनों का दोनों को मर्ज करते हुए लगाया है। फिर सेट करने के बाद आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह से सेट करना होता है, ताकि अच्छी तरह से जो हमारा स्प्रे है वो हमारे फेस में मिल जाए। सो नाउ ये है फाइनल लुक जो पूरे मेकअप के बाद आता है। मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये आपको लुक कैसा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने अलग ट्राई किया था। मैंने बहुतों को देखा था और मुझे भी कहीं ना कहीं था कि मैं कभी ना कभी ये लुक को क्रिएट करूँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर with this video. I hope it will be interesting and useful as well. So thank you for listening and watching to me. Thank you for everything. See you soon. Bye bye.